यह सदन मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशभक्ति से प्रभावित होते हैं। सदन में प्रस्तावित इस विषय पर कुछ भी बोलने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक समझता हूँ कि कोई भी घटना निर्वात में नहीं घटित होती। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशभक्ति से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी प्रकार देशभक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रभावित होती है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रीय हित, और यही राष्ट्रीय हित देशभक्ति की कामना से प्रेरित होता है। यह देशभक्ति ही है जो हमें कभी कभी अन्य देशों के साथ युद्ध करने को प्रेरित करती है, तो कभी शत्रु राष्ट्र के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के रूप में हम भारत पाकिस्तान संबंधों को देख सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देशभक्ति ने ही यूरोप को बाल्कनीकरण दिया एवं पूरे विश्व को विश्व युद्धों का अभिशाप। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष भी एक कारक के रूप में देशभक्ति से अछूता नहीं है। हाँ, नाज़ियों के हाथों बर्बरता, अत्याचार एवं विस्थापन के शिकार यहूदियों को रहने के लिए कोई भूमि चाहिए, पर वो जमीन कोई जमीन नहीं हो सकती। उन्हें वही जमीन चाहिए जो उनकी पुण्य भूमि, मातृभूमि है। जॉर्ज ऑरवेल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1984 में लिखते हैं कि जब कोई देश अपनी जनता को खुश रखने में असमर्थ होता है, तब वे उनके गुस्से को किसी अन्य देश की ओर दिग्भ्रमित करना प्रारंभ कर देते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला करना और चीन का ताइवान और भारत के प्रति निरंतर आक्रामक रवैया इख्तियार किए रहना उनके इस दावे को पुष्ट करता है। हालांकि मतभेदी स्वरों पर भी विचार कर लेना उतना ही आवश्यक है। आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक मार्गेरेथो का मत है कि निजी स्वार्थ, अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संरचना एवं शक्ति इस बात के निर्धारण में अतीव महती भूमिका निभाते हैं कि किसी देश की गतिविधियां किस प्रकार की होंगी, न कि देशभक्ति। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि देशों की नियति भविष्य में कुछ वैसी ही है जैसे सैमुअल हंटिंगटन अपनी किताब सभ्यताओं का संघर्ष में दिखाने का प्रयास करते हैं। किंतु भविष्य के प्रति इतनी निराशा प्रेम, समता, सौहार्द जैसे अमूल्य भावनाओं में अविश्वास के द्योतक हैं। अतएव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यह उक्ति उद्धृत करना चाहूँगा कि मैं मानवता के साथ खड़ा रहना चाहूँगा। मैं हीरे के दाम पर कांच के टुकड़े नहीं खरीदूंगा। मैं अपने जीते जी मानवता पर देशभक्ति को विजयी नहीं होने दूंगा। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जियो और जीने दो, अपने देश से प्रेम करो और दूसरों को भी अपने देश से प्रेम करने दो, क्योंकि देशभक्ति की भावना भी प्रेम और समता समानता की बराबर ही महान है। धन्यवाद।